चलिए आपको ले चलते हैं बहुत पुराने जमाने में। अरब के एक मुल्क में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था। दौलत, शोहरत, फौज सब कुछ था उसके पास। लेकिन जानते हैं, उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में 3 सवाल थे। ऐसे सवाल जिनका जवाब उसके दरबार के बड़े बड़े अक्लमंदों के पास भी नहीं था। तो बादशाह का पहला सवाल यही था, जरा सोचिए, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे कीमती है मगर उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? यह सवाल आज भी उतना ही गहरा है जितना तब था। और इसी एक सवाल से हमारी आज की यह कहानी शुरू होती है। एक दिन तंग आकर बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया। ऐलान यह था कि जो कोई भी उसके 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे वो अपनी आधी सल्तनत दे देगा। आधी सल्तनत! आप सोच सकते हैं, यह तो किसी की भी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन रुकिए, इस इनाम के साथ एक बहुत ही खौफनाक शर्त भी थी। बादशाह ने साफ साफ कहा, मगर याद रहे, अगर जवाब गलत हुआ तो उसी पल उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। आधी सल्तनत का लालच मौत के डर के आगे बहुत छोटा पड़ गया। तो ये थे वो 3 सवाल। पहला, वो सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? दूसरा, इंसान से ज्यादा ताकतवर क्या है पर इंसान उसे काबू कर सकता है? और तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? जब सारे ज्ञानी और अमीर लोग सिर झुकाए खड़े थे, तभी भीड़ में से एक नौजवान आगे आया। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर एक उदासी। वो एक यतीम था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, जैसे उसे कुछ खोने की परवाह ही ना हो। बादशाह ने उसे हैरानी से देखा और कहा, अरे लड़के, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उस नौजवान ने जो जवाब दिया वो उसकी हिम्मत और उसकी मजबूरी दोनों को दिखाता है। उसने कहा, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। अगर मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। बादशाह ने उसे 40 दिन का वक्त दिया। वो नौजवान एक घोड़े पर बैठकर जवाबों की तलाश में निकल पड़ा। दिन बीतते गए, 1 महीना गुजर गया और उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब तो मौत करीब नजर आ रही थी। वो अपनी मोहलत के आखिरी दिनों में एक वीरान तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गया। उसी रेगिस्तान में उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। जब वो पास गया तो उसने एक बड़ा ही अजीब नजारा देखा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग दरवेश बैठा था और एक ही बर्तन से अपने कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। सच कहूं तो नौजवान को यह देखकर थोड़ी घिन आई और वो वापस मुड़ने ही वाला था। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। वो उस दरवेश से एक शब्द सीखने वाला था, नफ्स। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है हमारी ख्वाहिशें, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। दरवेश ने बिना उसे देखे ही उसे आवाज दी। नौजवान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब तो मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौजवान ने सोचा, इनाम में मिली दौलत से कोई भी कीमत चुका दूंगा, और वो फौरन तैयार हो गया। तो दरवेश ने पहले सवाल से बात शुरू की। बादशाह का वो पहला सवाल याद है ना, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? और दरवेश का जवाब इतना सीधा पर इतना गहरा था। उसने कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहना, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। नौजवान हैरान रह गया। जवाब इतना सिंपल और फिर भी इतना सच। आप ही सोचिए, खोई हुई दौलत तो शायद दोबारा कमा भी लें, लेकिन जो पल एक बार चला गया, क्या उसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। नौजवान दरबार पहुंचा और बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ। ठीक 5 दिन बाद नौजवान फिर उस दरवेश के पास गया। अब बारी थी दूसरे सवाल की। वो क्या चीज है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इंसान उसे अपने काबू में कर सकता है? दरवेश ने जवाब दिया, बेटा, वो चीज है नफ्स, यानी इंसान की अपनी ख्वाहिशें। उसने समझाया कि ये ख्वाहिशें, ये नफ्स किसी भी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये इंसान को बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। दरवेश ने आगे कहा, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इस पर काबू पा सकता है। जो अपने नफ्स को जीत ले वो असली सिकंदर है, और जो इसका गुलाम बन जाए वो फकीर है। बादशाह ये जवाब सुनकर भी हैरान रह गया। अब जीत बस एक कदम दूर थी। अब आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। शर्त का आखिरी दिन।
नौजवान भागा भागा दरवेश के पास पहुंचा। सल्तनत बस एक जवाब दूर थी, पर अब उस जवाब की कीमत चुकाने का वक्त था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कीमत उसकी सोच से कितनी बड़ी होने वाली है। दरवेश ने एक कटोरे में दूध डाला, उसे कुत्ते के सामने रखा। कुत्ते ने आधा पिया और फिर दरवेश ने वो बचा हुआ झूठा दूध नौजवान की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी कीमत बस इतनी सी है, ये दूध मेरे सामने पी जाओ। ये सुनते ही नौजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ा, मैं एक इंसान होकर कुत्ते का झूठा दूध कैसे पी सकता हूं? उसका ज़मीर, उसका गुरूर, उसका ईगो उसे इजाज़त नहीं दे रहा था। पर दरवेश ने कहा, अगर तुम्हें अपना गुरूर अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है तो जाओ, मौत को गले लगा लो। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ ये एक घूंट दूध जो उसके गुरूर को तोड़ देता। असली कीमत दौलत नहीं, उसका अहंकार था। कांपते हाथों से नौजवान ने वो कटोरा उठाया और एक ही सांस में वो दूध पी गया। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरकर रोने लगा। आज उसका गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। तब दरवेश ने उसे उठाया और आखिरी जवाब दिया, जाओ और बादशाह से कहना, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है। नौजवान दरबार में पहुंचा और उसने आखिरी जवाब दिया। बादशाह खुशी से झूम उठा। उसने ऐलान किया कि आधी सल्तनत इस नौजवान की हुई। लेकिन अब वो नौजवान पूरी तरह बदल चुका था। उसने सल्तनत लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो इस झूठी जिंदगी की दौलत का बोझ मैं क्यों उठाऊं? ये जवाब सुनकर बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। उसने भरे दरबार में कहा, आज ये नौजवान बिना ताज के भी हम सबसे बड़ा बादशाह बन गया है, क्योंकि उसने दौलत नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाकर असली बादशाहत हासिल कर ली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो और भी रहस्यमयी था। नौजवान ने महल की शानो शौकत छोड़ी और उस दरवेश की सेवा करने के लिए पैदल ही रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना वो झोपड़ी, ना वो कुत्ता और ना ही वो दरवेश। सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। तो आखिर कौन था वो दरवेश? कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, या फिर वो उस नौजवान के अपने ही अंदर की आवाज थी? ये एक ऐसा सवाल है जो उस रेगिस्तान की रेत में हमेशा के लिए दफन हो गया। और शायद ये सवाल हम में से हर एक को खुद से पूछना चाहिए कि हमारे अंदर का वो दरवेश हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।